हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे बहुपद यानी 2.1 एक्सरसाइज आप अच्छे से पढ़ भी चुके हो। 2.2 एक्सरसाइज में हमने आपको बता दिया था कोई अगर समीकरण होता है यानी बहुपद होता है द्विघात बहुपद, तो उसमें शून्य कैसे ज्ञात करते हैं और शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करके कैसे हम प्रूव करते हैं, वो इतना आपने सीख चुके हैं। कुछ क्वेश्चन आपको इसमें बता चुके थे, उसमें आपको छोड़ दिए थे, आप उसको किए हैं। अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज किए। आइए उसमें से कुछ क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं और इस एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। पहला क्वेश्चन हम दो क्वेश्चन कर चुके थे, पहला और दूसरा, और तीसरा आपको बताया थे आसानी से आप कर सकते हो। चौथा और पांचवा और छठवां जैसे पहला और दूसरा बताए थे वैसे छठवां है, तो दूसरे चौथे और पांचवें में से एक क्वेश्चन हम कर लेते क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का चौथा, 4u² प्लस 8u। इसमें देखो कांस्टेंट नहीं है, अगर जो टर्म्स ना हो वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म्स नहीं है तो हम जीरो मान लेंगे। तो सबसे पहले इसके मूल ज्ञात करना है, वो शून्यांक ज्ञात करना है। अगर शून्यांक ज्ञात करना है तो हम बताए थे इसको फैक्टर कर लेते। दोनों में देखो कॉमन कितना है, अगर कॉमन ले लें तो 4u कॉमन हो जाएगा। जब 4u कॉमन हो जाए एक u यहाँ पे बचेगा और 4 2 जा कितना 8 होगा 2। तो अब हमें शून्यांक इसका फाइंड करना है, तो मान लीजिए कि माना इसको ले लेंगे, चाहे 4u बराबर कितना 0, तो u बराबर कितना हो जाएगा, इसको इस साइड भेजोगे 4 को तो 0/4 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ये 0 हो जाएगा, यानी एक वैल्यू कितना आ गई 0 आ गई। दूसरी वैल्यू तो u + 2 इक्वल कितना 0 हो जाएगा। 2 को राइट साइड में लेके जाइए, u बराबर कितना -2, यानी इसके दोनों शून्यांक आ गए। जो हमें फाइंड करने थे कि दोनों शून्यांक कितने हो गए, तो दोनों शून्यांक आ गए। अब इसके शून्यांकों के बीच संबंध स्थापित करके हमें प्रूव करना था। तो देखो u बराबर आपको लिखा हुआ है इसमें, तो अल्फा बराबर ये पहला मान लेते 0 और बीटा बराबर कितना -2। अब इसके बाद सबसे पहले इसमें आपने पीछे पढ़ाई था बहुपद के शून्यांक ज्ञात किया, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करके सत्यता की जांच कीजिए। तो हमें सत्यता की जांच करना है, तो सत्यता की जांच करने के लिए हम शून्यांकों का योगफल निकालते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं शून्यांकों का योगफल। अगर शून्यांकों का योगफल निकालोगे तो फार्मूला आपको बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a या x का गुणांक बटे कितना x² का गुणांक। तो यहाँ x नहीं है, x नहीं है तो इसीलिए u के फॉर्म में है, तो u का गुणांक बटे u² का गुणांक। तो अल्फा की वैल्यू कितना है 0 है, इसकी वैल्यू 0 है और प्लस और बीटा की वैल्यू -2 है और ये माइनस है। और देखो b की वैल्यू कितना है 8 है, तो 8 रख दिया और u² का गुणांक कितना 4 है। अब डिवाइड कर दीजिए, तो 4 2 जा कितना 8 होता है, यानी 2 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करें प्लस माइनस अगर गुणा कराओगे तो -2 हो जाएगा, यहाँ -2, 0 में से 2 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। ये -2 इक्वल -2, यानी प्रूव्ड हो गया कि दोनों साइड कितना इक्वल है। फिर सेकेंड स्टेप क्या होता है कि आपने पढ़ा था शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, अगर हम इसका गुणनफल निकालते हैं तो देखो कितना होगा। गुणनफल का मतलब दोनों वैल्यू को गुणे में करा दिया जाए, अल्फा इंटू बीटा। तो ये बताए थे फार्मूला c/a। अब ये यहाँ पे समीकरण देखिए आपको बताया गया था, जो समीकरण होता है वो इस फॉर्मेट में होता है, ax² और प्लस bx प्लस c। तो x के स्थान पे u है, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ कांस्टेंट वाला टर्म्स नहीं है। जो टर्म्स नहीं होता है यानी जो पद नहीं होते c वाला, तो ये c टर्म्स नहीं, इसलिए इसका मान कितना होगा 0 हो जाएगा। जब कांस्टेंट टर्म्स नहीं है तो वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो, अल्फा की वैल्यू 0 और इंटू -2 और ये हो जाएगा 0 कितना a की वैल्यू यानी u² का गुणांक कितना 4 है। अगर 0 से 2 में मल्टीप्लाई कराओगे -2 में तो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0, तो ये दोनों तरफ बराबर है, इसलिए सही है। तो ये चीज़ हमें करना था सत्यता की जांच। इसके पहले आप अभी कर ही चुके थे पहला और दूसरा क्वेश्चन, ये भी आपने कर लिया सेम ऐसे। स्क्रीनशॉट एक सेकंड छोटा कर दे, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो आपको ये समझ में आ गया कैसे हम इनके बीच सत्यता संबंध स्थापित करते हैं।
और कैसे इसका शून्यांक, और इतना अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अभी आप आगे चल के लेसन पढ़ाएंगे द्विघात समीकरण, तो शून्यांक की जगह वहाँ मूल फाइंड करना होता है। सेम ही फॉर्मेट होता है, उसमें आप जैसे इसमें सॉल्व करो वैसे इसमें सॉल्व कर लोगे। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हो गया मेरे पास, इसमें से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, अगर नहीं आता कोई क्वेश्चन तो बताइएगा। चलिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब क्या करें, एक द्विघात बहुपद जिनके शून्यांकों के योग और गुणनफल क्रमशः दी हुई है, ठीक। तो इसके लिए एक फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला याद कर लीजिए, उसी फार्मूले वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो चलिए फार्मूला क्या है उसको हम पढ़ते हैं। तो अगर द्विघात बहुपद ज्ञात करना, अगर आपसे पूछा जाए द्विघात बहुपद, हमें ज्ञात करना है द्विघात बहुपद, इसका ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला है, वो फार्मूला आप रट लीजिए, बहुत आसानी से आपको आ जाएगा समझ में। चलिए फार्मूला लिख देते हैं। सबसे पहले x का गुणांक चाहे y का गुणांक कुछ भी लिख सकते हो, तो x का गुणांक माइनस यहां लिखा जाता है शून्यांकों का योगफल इंटू x हो जाएगा। तो पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल इंटू x, फिर लास्ट में रहेगा शून्यांकों का गुणनफल। ये इसका फार्मूला है, अगर आपको मिलता है तो ये फार्मूला आपको लगा देना है। बस शून्यांक जैसे मिलेगा तो हम लिख सकते हैं इनको इस फॉर्मेट में, एक्स स्क्वायर शून्यांकों का योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स हो जाएगा, फिर प्लस शून्यांकों गुणनफल, तो ये कितना हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। ये हमें फार्मूले में अप्लाई कर देना है और तुरंत आंसर ले आना। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि 1/4 माइनस 1 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले कह रहा है कि शून्यांकों का योग तथा शून्यांकों का गुणनफल ये क्रमशः दिया गया। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन हमको सॉल्व करते हैं। पहला नंबर कितना लिखा 1/4 और कामा -1 है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में लिखा पहले ये कर शून्यांकों का योगफल, तो शून्यांकों का योगफल 1/4 है और शून्यांकों का गुणनफल कितना है -1 है। तो सेम फार्मूले पर आप अप्लाई कर देंगे। तो चलिए फार्मूला अप्लाई करते हैं। सूत्र हमारा क्या है, अगर हम सूत्र लिख दें एक्स स्क्वायर, पहले इसमें लिख लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, क्योंकि योगफल है इसलिए 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना -1 है। ये दोनों वैल्यू दी गई है। अब सूत्र अप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स हो जाएगा और प्लस कितना अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला हो गया, इसी फार्मूले पर आप रख दीजिए। जब फार्मूला रखेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस अल्फा प्लस बीटा, अगर देखें तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना 1/4 एक्स हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा ये -1 हो जाएगा। अब आप इनको अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो एक्स स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा एक्स से गुणा कराओ x/4 और प्लस माइनस गुणा माइनस, अगर एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स और 4 × 4 -4 और बाई कितना 4 होगा। तो हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसको लिखना चाहें तो देखो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स, ऐसे में लिखें ऐसे लिखें, 1/4 आगे भी कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर और माइनस एक्स और माइनस कितना 4 हो जाएगा। तो देखो आसानी से हमने क्या कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसे मिलता है तो उनको दोनों को आप निकाल सकते हो। तो 1/4 हम इनका आंसर ऐसे बस इसी पे छोड़ दीजिए, आगे चाहे तो 1/4 हटा सकते हैं डायरेक्ट इसका आंसर, क्योंकि इससे हमें कोई मतलब नहीं, ये हमारा आंसर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सेम इसी पैटर्न पे है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसको अब रफ कर देते हैं। फार्मूला तो आप ले ही चुके हैं, आपको याद भी हो चुका होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको रफ कर दें हम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला इसमें है जैसे लिखा हुआ सेकंड नंबर क्वेश्चन
क्या लिखा हुआ है, √2 और 1/3 ये लिखा हुआ है। तो आप देखो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास क्या दिया गया, जो आगे वो अल्फा प्लस बीटा है तो √2 हो जाएगा, और जो बाद में लिखा हुआ है वो अल्फा इंटू बीटा लिखा है, यानी गुणनफल 1/3। तो आप सूत्र लगा दीजिए और सूत्र लगा के आंसर ले लीजिए। क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही फार्मूला आप लगा दीजिए। ये बहुपद है तो x² हो जाएगा और अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू कितना, √2 हो जाएगा, और x होगा और प्लस इसकी वैल्यू कितना 1/3 हो जाएगा। अब आप देखो इसमें अगर हम इसको इससे गुणा करा दें या एलसीएम ले लें तो यहाँ से इसको गुणा कराएंगे 3x² होगा, इसको प्लस माइनस गुणा माइनस हो जाएगा, और ये 3√2x होगा और +1, और बाई कितना ये 3 हो जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं 1/3 3x² और -3√2x और प्लस कितना 1 हो जाएगा। तो हम बहुपद ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसका हमें बहुपद ही लिखना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बहुपद क्या हो जाएगा, बहुपद। तो 1/3 कांस्टेंट है, ये 0 के बराबर अगर कर दें तो हट जाएगा। तो आंसर इतना लिख सकते हैं 3x² माइनस 3√2x और प्लस कितना 1, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो हमें फाइंड करना था कि इसका बहुपद, तो द्विघात बहुपद आ गया। चलो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन अगला, और 0√5 मिला हुआ है। चलिए एक और इसमें तीसरा बता देते हैं। तीसरा कितना लिखा हुआ है, 0, ये इतना लिखा हुआ है। तो देखो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं तो कितना 0, और अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं तो कितना √5 लिखा हुआ है। सेम इसी पैटर्न पे लिखा, आपको कुछ सोचना नहीं। तो सबसे पहले x², ये ध्यान देना x के या y के x के स्थान पे y भी y², और फिर अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ y रखिएगा और प्लस कितना अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो इतना आ चुका। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो। तो y के टर्म्स में निकाले, इसलिए y², इसकी वैल्यू 0 इंटू वाई और प्लस रूट कितना 5 हो जाएगा। ये √5 हो गया। अगर 0 से y मल्टीप्लाई कराओगे तो y² और -0 प्लस कितना √5 हो जाएगा। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई का कैंसिल आउट नहीं होगा। तो ये देखो y² और 0 हटा देंगे तो ये प्लस कितना √5, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बस ऐसे ही हमें करना था। तो सारे क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हैं, यानी इसमें जो क्वेश्चन दिए गए स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं सेम ऐसे 1 1 है और -1/4 प्लस 1/4 4 1 करके। तो ऐसे सारे क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते, बस फार्मूला को यूज़ कीजिए। फार्मूला यूज़ करने के बाद जो आपको प्राप्त होता है वो लास्ट आंसर हो जाएगा। तो क्योंकि अल्फा प्लस बीटा दिया गया था, अल्फा इंटू बीटा दिया गया था, तो दोनों की वैल्यू दी गई है, तो द्विघात बहुपद हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो बस ऐसे आप पूरा क्वेश्चन जो इसमें उसको सॉल्व कर लीजिए। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज करें, हाँ सर ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाए, तो आपको किसी वीडियो में हम आपको बता देंगे, या डाउट सेशन ला के डाउट की एक वीडियो बना के आपको बता देंगे कि हाँ ये कैसे सॉल्व किया जाएगा। और बस मेरे साथ जुड़े रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।